मत मिले हुए इतने दिन हो गए तो बीजेपी को जल्द से जल्द सरकार बना देनी चाहिए। अपनी जनता की मांग है कि इस बार रेगुलर चलने से दौरान नई चीज़ को ट्राई करना चाहिए सरकार। मोदी जी भी शायद इसी चीज़ को लेकर अपनी कोशिश में जुटे हुए हैं। अब कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो केंद्र की सारी योजनाओं को राज्य में लागू कर सके। मिला अभी इतने दिन हो गए सरकार नहीं मिला, आप क्या कुछ सोचते इस बारे को लेकर? कुल 199 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 115 पर बीजेपी को बहुमत मिला है। तो बहुमत मिले हुए इतने दिन हो गए तो बीजेपी को जल्द से जल्द सरकार बना देनी चाहिए। अपनी नया मुख्यमंत्री का जो भी नया चेहरा है हमारे सामने लेकर आना चाहिए। तो क्या सीएम फेस किसे देखना, कई नाम चर्चाओं में है इसको लेकर? मैं अश्विनी जी को नया सीएम फेस के रूप में देखना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो वो रेल मंत्री भी हैं, उनको अनुभव है, एक वो एजुकेशन जो हम बोलते हैं वो आईएएस पद पर रह चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि नया चेहरा हमारे सामने आए और राजस्थान का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। नई सरकार को बने काफी दिन हो गए, अब तक नई सरकार बनी नहीं है, क्या कुछ सोचते इसको लेकर? नहीं, इस बार चर्चित में है और इस बार थोड़ा सरकार भी कंफ्यूज है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। और जनता की मांग है कि इस बार रेगुलर चलने से दौरान नई चीज़ को ट्राई करना चाहिए सरकार। मोदी जी भी शायद इसी चीज़ को लेकर अपनी कोशिश में जुटे हुए हैं। अभी इस रेस में अभी चार नाम सुनने को आ रहे हैं। जैसे दिया कुमारी जी का नाम जयपुर से सुनने में आ रहा है, बालकनाथ जी का नाम सुनने में आ रहा है। तो आजकल चर्चित नाम अश्विनी वैष्णव जी का भी नाम सुनने में आ रहा है। वसुंधरा राजे भी इस रेस में शामिल है, वो भी अपनी इस रेस में दौड़ में शामिल है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो सरकार थोड़ा कन्फ्यूजन है और थोड़ा बहुत उस पर विचार विमर्श चल रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, अमित शाह हैं बीजेपी से, तो वो भी अभी चर्चित में है और वो काफ़ी उसमें मशक्कत कर रहे हैं कि कौन जीतेगा। आप किसको चाहते हैं? नहीं, इस बार सब नए चेहरे जनता की, हमने जहाँ तक हमारे ग्राहकों का, हम दुकान पे जैसे रहते हैं तो ग्राहकों का केवल एक ही मानना होता है कि इस बार कुछ नया चेहरा देखने को मिले। तो बालकनाथ जी का नाम हमने बहुत लोगों के मुंह से सुना। बाकी मैं खुद कुछ इस पर ज़्यादा बयान नहीं कर पाऊंगा, राजनीति में हम इंटरेस्टेड नहीं है। बाकी जिस हिसाब से ग्राहक का रवैया रहता है तो ग्राहक चाहता है कि वसुंधरा ने राज्य कर रखा है, गहलोत सरकार ने राज्य कर रखा है, इस बार कुछ नया, तो नए में वो बालकनाथ जी का नाम थोड़ा ज़्यादा सुनने में आ रहा है। नई सरकार नहीं बनी, आप क्या कुछ सोचते इसको लेकर? विगत 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए और बहुत ही चौंकाने वाले चुनाव परिणाम आए। लेकिन अभी जो सीएम पद का मामला जो चल रहा है, यहाँ पब्लिक भी यही चाहती है कि कोई नया चेहरा है, क्योंकि हर 5 साल बाद में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत और वसुंधरा जी बीजेपी की तरफ से निर्वाचित होते हैं। लेकिन इस बार हम लोग भी चाहते हैं कि कोई नया चेहरा है। किसे देखना था नया चेहरा की बात करें तो कई नाम चर्चाओं में है? देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो केंद्र की सारी योजनाओं को राज्य में लागू कर सके और सब जितने भी वर्ग हैं उन सबको खुश रख सके। इसके हिसाब से एक पढ़ा लिखा, नेक, निर्भीक, ईमानदार व्यक्ति ही चाहिए। जो अभी हाल ही में सोशल मीडिया के द्वारा पता चल रहा है और लोग कयास लगा रहे हैं कि श्रीमान अश्विनी जी वैष्णव जो अभी केंद्र में रेल मिनिस्टर हैं, शायद उनका नाम आ गया। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि कोई नया चेहरा आए, ताकि जो कांग्रेस के द्वारा काले कारनामे किए गए थे उनके ऊपर लगाम कर सके। जिस तरह से पेपर घोटाले वगैरह जो भी हुए उन सब के ऊपर कार्रवाइयाँ खुले। तो हम लोग तो चाहते हैं अश्विनी वैष्णव। तो नई सरकार से किस तरह की उम्मीदें करते हैं आप लोग? देखिए, अगर व्यक्ति नया होगा, चेहरा नया होगा तो हमें लगेगा सरकार नई है, क्योंकि वो सब चीज़ें अपने तरीके से करेगा। और वही अगर पुराना चेहरा होता है तो वही 5 साल में एक सरकार, हर 5 साल में जो परिवर्तित होता है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर नया होता है तो चिरंजीवी योजना जो अशोक गहलोत द्वारा चलाई गई थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी, इस योजनाओं को निरंतर चालू रखे और बढ़िया तरीके से राजस्थान के अंदर काम करे, ताकि आने वाले समय में भी यही सरकार निरंतर रूप से कार्य करती रहे।